99th क्वेश्चन देखेंगे हम. Which nutrient aids in the formation of hormones and cell membranes? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी विटामिन. आंसर है ऑप्शन सी फैट. Fats aids in the formation of hormones and are essential compounds of cell membrane. And last question है, what is the primary source of energy for the brain and nervous system? Carbohydrates. Carbohydrates are the primary source of energy for the brain and nervous system. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम. आज हम देखेंगे पूरे 100 MCQs और इसके साथ आंसर्स और इसके साथ नोट्स भी देखेंगे. पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, देन नेक्स्ट है उसके बाद 100+ MCQs देखेंगे और ज़रूर एंड तक देखना. और 100+ MCQs एक चैप्टर में आपको 100+ MCQs निकले हैं, तो आप ज़रूर एंड तक देखना. और ये वीडियो रिस्पॉन्ड हो गए और अच्छा रिस्पॉन्ड मिला मेरे को, तो और भी दूसरे चैप्टर्स में भी ऐसे MCQs लाने की कोशिश करूँगी. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, कंपाउंड्स ऑफ फूड. इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप ज़रूर एंड तक देखना. और इसके साथ एंड में पूरे 100 MCQs भी आपको मिल जाएंगे. 20-20 में भी आपको MCQs मिलेंगे और पूरे आप लिख ले सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो को दोहरा के देख सकते हो. और ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लिए तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और ईच एंड एवरी लाइन का इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा. चलिए हम देखते हैं खाने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. खाने के मुख्तलिफ आइटम्स. अलग अलग जगह पर अलग अलग खाने के आइटम्स होते हैं. पंजाब में मक्की रोटी, सरसों का साग, कर्ड, घी होता. आंध्र प्रदेश में चावल, तुअर दाल, रसम, दोंडाकाय, तो क्या बोलते हैं, दोंडे, हाँ, दही, घी, अचार, ऐसा रहता. हर रीजन्स के खाने के आइटम्स अलग होते हैं, जो लोकल अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अलग रहते, नॉर्थ साइड अलग रहते, साउथ साइड अलग रहता है. सो नेक्स्ट, खाने के कंपाउंड्स. हर डिश एक या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनती हैं, जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं. एक डिश बनाने के वास्ते बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होना पड़ता. वो कहाँ से मिलते हैं? हमारे को प्लांट से और एनिमल्स से मिलते हैं. इन इंग्रेडिएंट में जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स बॉडी ग्रोथ के लिए, फैट एनर्जी स्टोर करने के लिए, विटामिन बॉडी का फंक्शंस के लिए, मिनरल बॉडी के हेल्थ के लिए, डाइटेरिया फाइबर्स डाइजेशन के लिए, वाटर बॉडी का हाइड्रेट करने के लिए. नेक्स्ट आ जाके कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स के भी टाइप्स हैं, स्टार्च और शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स का मेन टाइप है स्टार्च. का टेस्ट आयोडीन सोल्यूशन से किया जाता है. अगर आयोडीन सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो स्टार्च प्रेजेंट है. आयोडीन सोल्यूशंस बनने के लिए टेंश्योर आयोडीन्स के कुछ ड्रॉप्स को पानी के टेस्ट ट्यूब में मिलाकर डिल्यूट सोल्यूशन बना सकते हैं. प्रोटीन का टेस्ट. प्रोटीन के टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है. कॉपर सल्फेट 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट प्लस 100 ml पानी मिलाना. कास्टिक सोडा 100 ग्राम्स प्लस 100 ml पानी. फैट का टेस्ट के लिए. फैट के टेस्ट के लिए एक फूड आइटम को पेपर पर रब करें तो अगर पेपर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फैट प्रेजेंट है. ओके, इसके अब इतने तो देखें हम, इसके MCQs देखेंगे. व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटेरिया, फाइबर्स एंड वाटर. ऑल आर द अबव. यहाँ पे उर्दू में भी देखो, खाने के मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ऊपर के तमाम. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स बॉडी को एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट्स. विच सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्च इन फूड आइटम्स? आयोडीन. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स will turn blue black with iodine solution? Rice.
What is the function of dietary fibers in our body? To help in digestion. हमारी बॉडी में डाइटेरी फाइबर्स का क्या काम होता है? Next, how is copper sulfate solution prepared for protein test? 2 grams copper sulfate in 100 ml water. प्रोटीन टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे तैयार की जाती है? 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में मिलाना. What is the function of fats in the body? To provide energy and store it. What will happen if a food item contains starch and iodine solution is added? It will turn blue-black. Which solution is used to test for protein in food items? Copper sulfate and caustic soda. प्रोटीन टेस्ट के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा यूज होता है. मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स. टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता. टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा यूज होता, प्रॉपर पर्पल कलर में चेंज होता. टेस्ट फॉर फैट्स के लिए ग्रेसी स्टेन ऑन पेपर के ऊपर ग्रेसी स्टेन होता. नेक्स्ट अब प्रोटीन टेस्ट का तरीका. छोटी सी क्वांटिटी फूड आइटम की लो. अगर सॉलिड हो तो पहले पेस्ट बना लो. एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालकर 10 ड्रॉप्स पानी डालो और टेस्ट ट्यूब को शेक करो. अब क्या होता है, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप है ना कास्टिक सोडा डालने पर टेस्ट ट्यूब को शेक करो और कुछ देर के लिए छोड़ दो. अगर कलर वायलेट हो जाए तो प्रोटीन प्रेजेंट है. कॉपर सल्फेट 2 ग्राम प्लस 100 ml वाटर है. कास्टिक सोडा 10 ग्राम्स 100 ml वाटर है. 100 ml वाटर. अब फैट का टेस्ट का तरीका. थोड़ी सी क्वांटिटी फूड आइटम्स की लो. एक पेपर के टुकड़े में लपट कर क्रश कर दो. ऐसे मतलब क्रश कर देना. पेपर के सीधा करो और लाइट के सामने रखो. अगर पेपर में ऑयली पैच दिखाई दे तो फैट प्रेजेंट है. अगर पेपर ड्राई होने के बाद भी पैच ना हो तो फैट प्रेजेंट नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट. छोटी सी क्वांटिटी फूड आइटम लो. 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालो. अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो स्टार्च प्रेजेंट है. न्यूट्रिएंट्स एंड उनके फंक्शंस. कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. किससे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? है चावल से, रोटी से, मक्का से और चीनी फल फ्रूट से. प्रोटीन फंक्शंस बॉडी की ग्रोथ होती और रिपेयर करता फंक्शंस में. और इसका सोर्स क्या है? दाल है, सोयाबीन है, अंडे, एग्स है, दूध है, पनीर है. नेक्स्ट फैट एनर्जी का जखीरा करता है. एनर्जी को क्या करता? स्टोर कर लेता है. बॉडी का इंसुलेटर करता है. मक्खन, घी, तेल ड्राई फ्रूट्स है सोर्स है. विटामिन है. बॉडी के वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करता है. किस सोर्स क्या है? फल, फ्रूट से, सब्जियां, दूध है, अंडे. मिनरल्स है. मिनरल्स का फंक्शन क्या है? हड्डियां, दांत को मजबूत करता है. ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है. सोर्स क्या है? नमक, दूध, पालक, मीट, रफेज. फंक्शन क्या है? डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. बॉडी को डिटॉक्स करता है. किसमें मिलते हैं? होल ग्राइन से, पल्सेस से, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में मिलते हैं. वाटर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, वेस्ट को निकालता है. पानी, जूसेस है, दूध है, सब्जियां, फल. अब है विटामिन के टाइप्स और फंक्शंस. विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है. विटामिन ए कई के लिए ज़रूरी है? आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है. किसमें मिलता है विटामिन ए? गाजर में, पालक में, दूध में मिलता है. इसकी डिफिशियंसी क्या है? बीमारी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए किसमें मिलता? गाजर में, पालक में, दूध में मिलता. आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है ये. और नाइट ब्लाइंडनेस ये बीमारी, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी आती है. विटामिन B1 फंक्शन क्या है? नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है. B1 है. अनाज में मिलता, पल्सेस में मिलता, मीट में मिलता. इसकी बीमारी क्या है? बेरी B1 बेरी. विटामिन सी
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। किसमें मिलता है? आंवला में, नारंगी, लेमन, खट्टे चीज़ों में मिल जाता है। इसकी बीमारी क्या है? स्कर्वी। नेक्स्ट विटामिन डी, फंक्शन क्या है? हड्डियों के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी किसके लिए ज़रूरी है? हड्डियों के लिए ज़रूरी है। धूप से आता विटामिन डी मिलता हम लोगों को, मछली से मिलता, दूध से मिलता। और इसके बीमारी, इसकी कमी से बीमारी होने वाली बीमारी कौन सी है? रिकेट्स। विटामिन ई स्किन और हेयर के लिए अच्छा होता है। और सोर्सेस क्या है इसके? बादाम, अखरोट, तेल। इससे आने वाली बीमारी क्या है? इनफेर्टिलिटी। विटामिन के खून जमाने के लिए ज़रूरी है। विटामिन के हरी सब्जियां, ब्रोकोली, खून का ना जमना। विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के की कमी से खून नहीं होता। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी है। मीट, दूध, अंडे। डिफिशियंस क्या है? एनीमिया। मिनरल्स के टाइप्स और फंक्शंस। अब नेक्स्ट है मिनरल्स के टाइप्स और फंक्शंस। कैल्शियम, फंक्शन क्या है इसका? हड्डियां और दांत मजबूत करता है। किसमें मिलता है? दूध में, पनीर में, पालक में। इसकी डिफिशियंस क्या है? वीक बोन्स, टूथ डिके। आयरन, खून में हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन क्या करता है? खून में हीमोग्लोबिन को बनाता है। आयरन किसमें मिलता है? पालक में, मीट में, गुड़ में मिलता है। डिफिशियंस क्या है? एनीमिया। आयोडीन, थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी है आयोडीन। आयोडीन किसमें मिलता है? नमक, समंदरी मछली में आयोडीन मिलता है। इससे आने वाली बीमारी कौन सी है? गॉइटर। फास्फोरस, हड्डियां और दांतों के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस किसके लिए ज़रूरी है? हड्डियां और दांतों के लिए ज़रूरी है। किसमें मिलता है? सोर्स क्या है? मीट है, अंडे और पल्सेस है। इसकी डिफिशियंस क्या है? डिसीज क्या है? वीक बोन। फास्फोरस की कमी से वीक बोन होता है। पोटेशियम, मसल्स और नर्वस के लिए ज़रूरी है। केला, बनाना, आलू, बीन्स में पोटेशियम मिलता है। वीक मसल्स, इसके डिफिशियंस क्या है? वीक मसल्स। मैग्नीशियम, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम किसमें मिलता है? ड्राई फ्रूट्स में, सब्जियां में। मस्कल क्रैम्प्स। रफेज, रफेज डाइजेशन में मदद करता है। सब्जियां, फल, होल ग्रेन, पल्सेस में रफेज मिलता है। वाटर का फंक्शन, बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। पानी से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होता है, वेस्ट निकालने में मदद करता है। पसीना, यूरिन के जरिए। सोर्स क्या है? पानी, दूध, चाय, सूप, एक्सेट्रा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे हम। व्हाट डज ये वायलेट कलर इंडिकेट्स इन द प्रोटीन टेस्ट? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट में वायलेट कलर किस मौजूदगी का दर मौजूदगी में होता है? मतलब प्रोटीन। विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन द प्रोटीन टेस्ट along with caustic soda? Copper sulfate plus caustic soda. What does an oily patch on paper indicate? Presence of fat. Which vitamin is necessary for strong bones and teeth? Strong bone and teeth. Vitamin D. Which minerals is required for proper functioning of the thyroid gland? Iodine. What is the main source of roughage in our diet? Fruits and vegetables. Which vitamin helps in blood clotting? Vitamin K. Finally, हमारे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए? एनर्जी के लिए। प्रोटीन ग्रोथ के लिए। फैट्स एनर्जी स्टोर करने के लिए। विटामिन बॉडी का फंक्शन के लिए। मिनरल्स ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए। रफेज डाइजेशन के लिए। वाटर ऑब्जर्व एंड वेस्ट निकालने के लिए। ऑब्जर्प्शन एंड वेस्ट निकालने के लिए। अब वाटर इन फूड,
खाने में पानी, वाटर इन फूड। टमाटर या नींबू के काटने पर हाथ गीला हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सब्जियां में और फलों में पानी होता है। ज़्यादातर फूड आइटम्स में कुछ ना कुछ पानी ज़रूर होता है जो बॉडी के वाटर नीड्स को पूरा करता है। हम खाना बनाते वक्त भी पानी ऐड करते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जियां बनाते वक्त। बॉडी के नीड्स का एक हिस्सा इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलने वाले पानी से पूरा होता है। अब बैलेंस्ड डाइट, जो हम रोज खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। एक बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, फैट्स के लिए, एनर्जी के लिए, और विटामिन के लिए, बॉडी के फंक्शंस के लिए, मिनरल्स हेल्थ एंड बॉडी के फंक्शंस के लिए, रफेज डाइजेशन के लिए, वाटर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना और वेस्ट को निकालने के लिए। क्या हर उम्र के लोग के लिए एक ही डाइट ज़रूरी है? नहीं, हर शख्स को अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से अलग डाइट की ज़रूरत होती है। बच्चे, जवानों और बूढ़ों की डाइट अलग होती है। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट के एग्जाम्पल: पल्सेस दाल, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अनकुरिड बीज, इडली, डोसा, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पेनिश, पालक, गुड़, दग्गिरी। कुकिंग के वक्त न्यूट्रिएंट्स को लॉस होना। अपन सब्जियां और फलों को पील का छिलका निकालते हैं ना, के बाद धोने से कुछ विटामिन निकल जाते हैं। वेजिटेबल्स के छिलके में विटामिन होते हैं जो धोने पर निकल जाता है। राइस और पल्सेस को बार बार धोने से उनमें से विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। ज़्यादा पानी में कुकिंग करने से प्रोटीन और मिनरल्स निकल जाते हैं। विटामिन सी हीट से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए कच्ची सब्जियां और फल खाना ज़रूरी है। फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसान: ज़्यादा फ्राइड फूड, समोसा, पूरी या स्वीट्स, मलाई, रबड़ी से ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। ज़्यादा फैट से हेल्थ इश्यू हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस है, डायबिटीज़ है, ऐसे हो सकते हैं फैट ज़्यादा होने से। फैट की ज़रूरत होती है लेकिन बैलेंस के साथ। ये की कमी से होने वाली बीमारियाँ क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को ना दिखना। सिम्टम्स क्या होते हैं? आंखों की रोशनी कम होना, अंधेरे में ना देख पाना, ये नाइट ब्लाइंडनेस है। ये भर्ती करना बोले तो विटामिन ये होना बोले तो क्या करना? गाजर, पालक, दूध, मक्खन खाना ज़रूरी है। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? बेरी। इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं? कमज़ोरी, मसल्स में दर्द, थकान होती। उसके बाद ये विटामिन B1 होना बोले तो क्या करना? अनाज, पल्सेस, मीट, सोयाबीन खाना। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? स्कैर्वी और मसोड़ियों से खून निकलना, जख्म धीरे भरना। ये विटामिन सी होना बोले तो क्या करना? आंवला, नारंगी, नींबू, टमाटो खाना, विटामिन सी इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी: और ये सांस लेने में तकलीफ होती थी बीटवल से। बीटवल को भर्ती करना बोलते क्या करना? मीट है, दूध है, अंडे खाना जरूरी है। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियाँ: डिसीजेस क्या है? वीक बोन्स है, टूथ डिके। और सिम्टम्स क्या है? एक्चुअली मैं वीडियो बनाए जब कभी भी देखो, हर दिन भी बनाओ वीडियो, हर दिन भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता ही होता। मैं
मैं वीडियो पूरा होने के बाद फिर मैं फ़िल्टर करके रिमूव वॉइस करके ताकि करे तो भी वो है ना बैकग्राउंड वॉइस आती थी, रूम में रहे तो भी वो आवाज़ आती थी। सॉरी गाइस। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियाँ, डिसीजेस, वीक बोन्स, टूथ डिके। सिम्टम्स क्या है? हड्डियाँ कमज़ोर होना, दांत गिरना। सोर्सेस क्या है? दूध है, पनीर है, पालक है, मक्खन से ये मिल जाता। आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है? एनीमिया, खून की कमी, कमजोरी, थकान, सांस लेने में तकलीफ होती, आयरन की कमी है तो। विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारियां, एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया होता है। और सिम्टम्स क्या रहता है? थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसको भर्ती करने के लिए मीठे, दूध, अंडे खाना जरूरी है। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, वीक बोन्स, टूथ डिके, हड्डियां कमजोर होना, दांत गिरना, दूध है, पनीर है, पालक है, मक्खन खाए तो ये इसकी कमी पूरी हो जाए। कमी नहीं वैसा होता। आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां, एनीमिया, कमजोर, थकान, सांस लेने में तकलीफ होती। पालक के, मीठे, गुड़, एप्पल खाने से आयरन की कमी, आयरन की कमी से होने वाली आयरन की कमी नहीं होती। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां, गठरी, गले का सुजाना, थकान, मोटापा। सॉस क्या है? नमक है, समुद्री मछली, दूध। फास्फोरस की कमी से होने वाली बीमारी, वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर होना, थकान, मीट, अंडे, पल्सेस, दूध। सोर्सेस हो, पोटेशियम की कमी से होने वाली बीमारी, डिसीजेस, वीक मसल्स है, सिम्टम्स मसल्स में दर्द है, थकान है, कमजोरी। सोर्सेस क्या है? केला, आलू, बीन्स, पालक। मैग्नीशियम की कमी से होने वाली बीमारी, मैग्नीशियम की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? मसल्स क्रैम्प से, मसल्स का खींचना, कमजोरी आना। सोर्सेस क्या है? ड्राई फ्रूट से, सब्जियां, पल्सेस से ये कमी नहीं रह सकती वो लेने से। अब आ जाके लास्ट वन हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद यहाँ से MCQ स्टार्ट होने वाले हैं। फोर्टिफाइड फूड में विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। FSSAI के स्टैंडर्ड में मुताबिक ये फोर्टिफाइड फूड हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। एग्जाम्पल, फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड व्हीट, फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सॉल्ट। रफेज और वाटर के बेनिफिट्स, रफेज डाइटेरिया फाइबर्स डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। होल ग्रेन्स, पल्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। वाटर बॉडी के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। वेस्ट निकालने के लिए ज़रूरी है, जैसे यूरिन्स और स्वीट के लिए स्वीट के जरिए। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स ग्रोथ और रिपेयर के लिए, फैट्स एनर्जी के लिए, विटामिन बॉडी के फंक्शंस के लिए, मिनरल्स हेल्थ और बॉडी फंक्शन के लिए, रफेज डाइजेशन के लिए, वाटर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने और वेस्ट को निकालने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट? ऑप्शन सी आंसर है ए डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। What diseases is caused due to vitamin C deficiency? Scurvy. Which mineral deficiency cause goitre with iodine? What is the function of proteins in the body? Growth and repair. बहुत बार बोली मैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट के बारे में, सब मिनरल्स के बारे में। तो प्रोटीन्स के लिए क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन क्या काम करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। What role do vitamins play in our body? विटामिन्स क्या रोल प्ले करते हैं अपने बॉडी में? प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स हेल्प इन protecting our body against diseases and also contribute to maintaining the health of various body parts. अब
Which vitamin helps in keeping our skin and eye healthy? Vitamin A. Vitamin A keeps our skin and eye healthy. What is the primary function of minerals in our body? Contributing to proper growth and maintain good health. Minerals are essential for proper growth of the body and maintain good health. Which nutrient is primarily responsible for providing roughage in our diet? Dietary fibers. Dietary fibers are also known as roughage, are mainly provide the plant products in our food. How does water contributes to our body's functions? Helping in nutrient absorptions and waste eliminations. Water helps in absorbing nutrients from food and assist in eliminating waste from the body through urine and sweat. Which state accurately describes the role of water in our diet? Water assists in absorbing nutrients from food and eliminating waste from the body. Water plays a crucial role in aiding the absorption of nutrients and eliminating waste. Which nutrients category provides much more energy compared to carbohydrates? Fats. Fats gives much more energy compared to the same amount of carbohydrates. What is another term for dietary fibers? Roughage. Dietary fibers are also known as roughage. What is the main function of vitamin D in our body? Aiding in the absorption of calcium for bones and teeth. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Which group of vitamins includes vitamin B complex? B complex is a group of vitamins that includes various B vitamins like B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. What is the primary source of roughage in our diet? Plants, products, whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables and the main sources of roughage in our diet. Which state accurately describes the functions of minerals in our body? They contribute to maintaining good health and proper growth. Minerals are essential for maintaining good health and proper growth of the body. How do vitamins contribute to keeping our eye healthy? By protecting against diseases. Vitamins help in keeping our eye healthy by protecting them against diseases. Which nutrient categories primarily aid in the growth and repair of our body? Protein. Growth and repair. Protein. Growth and repair. Protein. Proteins are essential for the growth and repair of our body. What is the primary functions of vitamins in our body? Protecting against diseases. Vitamins helps in protecting our body against diseases. Which vitamin helps our body to utilize calcium for bones and teeth? Vitamin D. Vitamin D helps our body to utilize calcium for bones and teeth. What is the main function of minerals in our body? Maintaining good health and proper growth. Minerals contribute to maintaining good health and proper growth of the body. What is another term for dietary fibers? Roughage. Dietary fibers are also known as roughage, mainly provided by plant products in our food. What is the term used for the diet that contains all the necessary nutrients in the right quantities? Balanced diet. A diet that contains all the necessary nutrients in the right quantities is called a balanced diet. What is the primary purpose of consuming a balanced diet? For growth and maintenance of good health. Consuming a balanced diet is important for the growth and maintenance of a good health. Next, what factors may influence the type of balanced diet needed? Is in physical activities levels. The type of balanced diet needed many depends on factors like age and the amount of physical work one does. Which following food are sources of main nutrients allowing for a balanced diet without expensive ingredients? Pulses, groundnuts, soya beans, fermented foods, and others. These foods provide many nutrients and can contribute to a balanced diet without being expensive.
Next, what precautions should be taken while preparing food to retain its nutrients? Washing vegetables and fruits, cutting on or peeling. Washing vegetables and fruit after cutting or peeling them may result in the loss of some vitamins. Which nutrients is easily destroyed by heat during cooking? Vitamin C. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. What harmful condition may result from consuming too much fat rich foods? Obesity. Consuming too much food rich foods may lead to obesity. 28th question. What are deficiency diseases? Diseases caused by lack of specific nutrients over a prolonged period. Deficiency diseases are conditions that arise due to a lack of specific nutrients over an extended period of time. Which of the following symptoms may indicate the deficiency of proteins in the diet? Stunted growth and skin discoloration. A deficiency of proteins in the diet may lead to stunted growth, swelling of the face, discoloration of hair, skin diseases, and death. ऑप्शन बी आंसर है stunted growth and skin discoloration. What helps if a person diet lacks both carbohydrates and proteins over an extended period? Complete sections of growth and several weakness. Lack of both carbohydrates and proteins in the diet over a long period can lead to complete sections of growth and several weakness. How can deficiency diseases be prevented? By following a balanced diet. Deficiency diseases can be prevented by ensuring the intake of a balanced diet containing all essential nutrients. What ensures that meals from different regions have balanced distributions of nutrients? Common distributions of varying food. The common distribution of varying food ensure that meals from different regions have a balanced distribution of nutrients. Which of the following are considered major nutrients in our food? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Major nutrients in our food include carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Carbohydrates, protein, fat, minerals, and vitamins. What is the primary function of carbohydrates and fats in our body? Providing energy. Carbohydrates and fats primarily provide energy to our body. Which nutrients are essential for the growth and maintenance of our body? Proteins and minerals. Proteins and minerals are essential for the growth and maintenance of our body. What is the role of vitamins in our body? Protecting against diseases. Vitamins help in protecting our body against diseases. What does a balanced diet provide? All the nutrients our body needs in the right quantities, along with a balanced diet provides all the necessary nutrients. Which nutrients mainly provide energy to our body? Carbohydrates and fats. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. What is the function of proteins in our body? Aided in growth and maintenance. Provides are needed for the growth and maintenance of our body. What do vitamins primarily help in protecting against diseases? Vitamins helps in protecting our body against diseases. What may happen if there is a deficiency of one or more nutrients in our food for a long time? Certain diseases or disorders. What is the significance of a balanced diet?
It ensures all the necessary nutrients in appropriate quantities. A balanced diet provides all the necessary nutrients in appropriate quantities along with adequate uptake and water. Which vitamins deficiencies is associated with night blindness? Vitamin A. Vitamin A, night blindness is a common symptom of vitamin A deficiencies which affects with ability to see in low light conditions. Pellagra is a condition caused by the deficiencies of which vitamin? Vitamin B1. Caused by a deficiencies of niacin, vitamin B3 or its precursor tryptophan, which is a B complex vitamin. Which vitamins deficiencies can lead to scurvy? Vitamin C. Symptoms such as weakness, anemia, gum diseases, and skin rickets, a softening and weakening of bones in children is primarily caused by the deficiency of which vitamin? Vitamin D. Rickets is caused by a deficiency of vitamin D, which is essential for the absorption of calcium and phosphate necessary for bone mineralization. Osteoporosis, a condition characterized by fragile bone, can result from the deficiencies of which nutrients? Calcium. Vitamin C. Option C, calcium. Which nutrient deficiencies can lead to hypothyroidism and goiter? Vitamin D. Iodine. Option C. Iodine deficiencies can cause hypothyroidism, where the thyroid gland does not produce uh, enough thyroid hormones, leading to goiter and other health issues. Anemia, a condition characterized by a deficiencies or red blood cells or hemoglobin, can result from the deficiencies of which nutrients? Vitamin D. Iron. Iron deficiencies is a common cause of anemia, as iron is necessary for the production of hemoglobin, the protein in red blood cells that carries oxygen to tissues. Beriberi is primarily caused by the deficiency of which vitamin? Vitamin B1. Beriberi is caused by deficiencies of vitamin B1. Essential nutrients for the proper functioning of the nervous system and cardiovascular system. Which of the following is a key role of vitamin B1 in the body? Option C, supporting nerve functions. B1. What are the major nutrients found in food? Major carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, dietary fibers, water, and major water. The major nutrients in our food includes carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals, dietary fibers, and water. Which nutrients can be tested for using simple method? Carbohydrates, protein, fats test for the presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to perform compared to test for other nutrients. What are the main carbohydrates found in food? Starch and sugar. The main carbohydrates found in food are in the form of starch and sugar. What precautions should be taken while conducting tests on food items? Handle chemical carefully, avoid eating or testing them. It is important to conduct tests carefully and not to eat or taste any chemical used in experiment. What equipment is required for condition test on food items? Solution of iodine, copper sulfate, caustic soda, test tube, and dropper. These are required to conduct various tests on food items. What equipment is required for conducting tests for food items?
How can one test if a food item contains a scratch? By conducting a simple test using iodine solution. The presence of scratch in a food item can be tested by using iodine solution. What precautions should be taken before conducting tests on food items? Only use the specified food items. It is important to use only the specified food items for testing. Which nutrients are mentioned as components needed by our body? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. These are the major nutrients needed by our body. How can a dilute solutions of iodine be prepared? Adding tensure iodine to a test tube, half filled with water. This is how a dilute iodine solution is prepared. What is the method for preparing copper sulfate solution? Dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 ml of water. This is the method for preparing for a copper sulfate solution. How much caustic soda is required to make the required solution? 10 grams dissolved in 100 ml of water. This is the correct method to prepare a solutions of caustic soda. What are the method for testing scratch in a food item? Putting 2 or 3 drops of dilute iodine solution on the food item. This is the method for testing for the presence of scratch. How can one identify the presence of scratch in the food item? By observing a change in a color to blue-black after adding dilute iodine solution. This color change indicates the presence of scratch. What should be done if the food items to be tested in solid? Make a paste or powder of the solid food item before testing. That allows for easier testing of the solid food item. What should be added to the ground or mashed food items in the test tube? 10 drops of water. The passage instructed to add 10 drops of water to the ground or mashed food items in the test tube. What indicates the presence of proteins in the food items? A change in color to violet after adding copper sulfate and caustic soda. This soda solution. This indicates the presence of proteins in the food item. Violet color. What is the method for testing fats in the food item? Wrapping the food item is a piece of paper and crushing it. This is the method for testing fats in a body item. How can one determine the presence of the fat in a food item using the proper test? By observing any oily patch on the paper. An oily patch indicates the presence of fat in the food items. 70th question. Which nutrients categories is primarily responsible for providing energy to the body? Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy for the body, providing fuel for various bodily functions and physical activities. Next, what is the primary role of proteins in the body? Option C. Serving as building blocks for growth, repairing, and maintenance. In addition to providing energy, what other roles do fats play in the body? Insulation. Option B. Answer. Which nutrients categories is crucial for hydration, temperature regulations, and waste removal in the body? Option C. Water. Water is essential for hydration, regulating body temperature, and facilitating the removal of waste products from the body through urine and sweat. What is the primary functions of minerals in the body? Building bone density. Option B. Minerals support bone health, regulate body process, and are essential components of body structures such as bones and teeth. Which nutrients primarily provides energy to our body? Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy for the body. What is the primary functions of proteins in the body? Growth and maintenance. Proteins are essential for growth and repairs tissue in the body. Which vitamin is necessary for maintaining good eyesight? Vitamin A. Which minerals is required for keeping our bones healthy? Calcium. Which of the following foods are rich in
food rich in fats, butter and avocado, both the A and B. Which food are source of starch? Both the C and D. Potatoes and bread. What type of food contains dietary fibers? Both A and B. मतलब A and B. Whole grain and lentils. Which foods are good source of protein? C and D. मतलब chicken and fish. Which deficiencies cause the diseases known as rickets? Vitamin D. What diseases is caused by deficiencies of vitamin B1? Beriberi. Which diseases is caused by deficiencies of vitamin C? Scurvy. What deficiencies leads to night blindness? Vitamin A. Which statement accurately reflected the relationship between rice and nutritional requirement? Option B answer है deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. Which statement emphasizes the importance of consuming a variety of food items? Option C answer है balanced diet for the body should contain a variety of food items. Which nutrient is essential for the growth and repairing of the body tissues? Protein. What is the primary functions of minerals in the body? Regulating body process. What are dietary fibers mainly responsible for facilitating digestion and prevention constipation? Which nutrient categories is primarily responsible for providing structures to cells and tissues? Proteins. Proteins provide structures to cells and tissues in the body. Which nutrients is necessary for the absorptions of fat soluble vitamins? Fats are necessary for the absorption of fat soluble vitamins. What is the role of water in the body? Option C. Regulating body temperature and aiding in nutrient transport. Which nutrient is primarily responsible for providing quick energy? Carbohydrates. Carbohydrates providing quick energy to the body. What is the primary functions of fats in the body? Providing structure to cell and tissues. Which nutrients category includes substances like calcium, iron and potassium? Minerals. Calcium, iron and potassium are examples of minerals. Answer. Next, how does the deficiency of vitamins in the diet affects in the body? It may result in impaired healing and immune functions. Which nutrient aids in the formation of hormones and cell membrane? Fats. Answer. Last one, what is the primary source of energy for the brain and nervous system? Carbohydrates. Carbohydrates are the primary source of energy for the brain and nervous system. यहाँ तक 100 प्लस कंप्लीट हो चुके 100 प्लस MCQs कंप्लीट हो चुके हैं और नोट्स कंप्लीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. गुजारिश. अल्लाह हाफिज़.